अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ड्रामा कर रही थी अपने भाई के साथ कि मैं व्लॉग बना रही हूँ और मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो अपना मुँह जो है रज़ाई के अंदर रख कर जो है ना वो हाथ हिला रहा था। तो मैं कहती नहीं बाहर निकल के दिखाओ, मेरे व्यूवर्स को बाहर निकल के दिखाओ। तो वो ना अपना मुँह छुपाई जा रहा है रज़ाई में। तो मैं भी एक ड्रामा कर रही थी, मुझे पता था वो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आएगा जब तक वो अच्छे से प्रॉपर तैयार नहीं हो जाता। तो उससे पहले उसने कभी भी कैमरे के सामने नहीं आना। तो बस अभी मैं इसी तरह से इसके साथ इसको छेड़ने लगी हुई थी और उसे उठाने की कोशिश भी कर रही थी। सब सो रहे हैं, अभी मैं उठी हुई थी तो मैंने कहा कि चले मैं आपको छत पे भी लेकर जाती हूँ, जाकर जो बाहर की ठंड है वो भी दिखाती हूँ। मरी जैसा मौसम जो है वो यहाँ पे हुआ हुआ है। तो चलें चलकर अभी जो है ना आपको दिखाती हूँ। तो चलें अभी ऊपर चलते हैं और चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में आज का जो मेरा व्लॉग है वो आपने कंप्लीट देखना है। और आज जो है वो कल के व्लॉग में बल्कि एक ऐसा कमेंट आया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मैंने सोचा कि बहुत सारे मेरे साथ न्यू व्यूवर जुड़ रहे हैं जिनको पता ही नहीं है, तो उनको भी जो है ना आज मैं बताऊँगी। और बस अभी मैं छत पे जा रही थी और आप लोगों को दिखा रही हूँ। साथ साथ सीढ़ियों पे जो है कुछ चारपाइयाँ वगैरह पड़ी हुई थी और मैं वही बता रही थी कि मेरी अम्मी ने बहुत सारी चारपाइयाँ जो है वो इकट्ठी की हुई हैं। और ऊपर जो है मोमटी में वही पेटियाँ शेटियाँ रखी हुई हैं, वही पंजाबियों वाला स्टाइल जो है वो सारा हमारे घर में भी वही चीज़ें हैं। धुंध देखो भाई, धुंध ठंड है यहाँ पे, तो सर्दी है बाबा, सर्दी। काफ़ी फॉग पड़ी हुई है इधर तो। और आप यकीन करें कि यहाँ पे ना मुँह हाथ धोने का दिल करता है, ना नहाने का दिल करता है। इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि मैं आपको क्या बताऊँ। चले जी अभी चलते हैं हम नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर तो बहुत ज़्यादा सर्दी है और सर पे मेरे कैप भी नहीं है और ठंड हो रही है ज़्यादा। अदरवाइज़ होगा क्या कि ठंड लग जाएगी और हम बिस्तर में पड़ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि नीचे चलते हैं और चलकर फिर आपसे मिलते हैं नीचे ही। और ये है मोमटी, यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, जहाँ पे पेटियाँ, पड़ोले शड़ोले और कुछ चरपाइयाँ यहाँ हैं, कुछ ऊपर। अम्मी के पास बहुत सारी चरपाइयाँ थी, अम्मी ने काफ़ी चरपाइयाँ जो है ना वो मेरे हाथ में दे दी हैं इधर उधर लोगों को, और जो काम करने वाले वगैरह आते हैं उनको। और इसलिए क्योंकि भाइयों ने जो है ना वो कहा है कि अब चरपाइयाँ नहीं रखनी घर में, तो वो ख़त्म कर दी हैं। तो ये DIY जो देख रहे हैं ये मेरे भाई ने बनाया था, जो ब्लॉगर है। तो इंशाल्लाह उसको बोलूँगी कि ये बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और एकदम मजबूत बनाया, जैसे बाज़ार से हम लेते हैं तो वो बहुत हल्का सा होता है ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसकी उसको मैं बोलूँगी कि वीडियो बनाकर ज़रूर जो है ना वो अपने चैनल पे अपलोड करो। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी थोड़ी सी मट्टी वट्टी पड़ी हुई है इसके ऊपर, सफाई शायद नहीं हो। इरमिश जो है वो मेरे कपड़े प्रेस कर रही है, क्योंकि मुझे जाना है, जो हमारा बेबी है प्यारा सा उसके खतने करवाने हैं। तो हाला कह रही है कि मेरी जो बहन है वो कह रही है कि तुम साथ जाओ, तुम साथ जाओ। और मैं खुद जो हूँ वो इतनी डरपोक हूँ कि मैं बच्चे को लेकर कहीं जा ही नहीं सकती। मेरे खुद के बच्चे जो हैं दो तो यहाँ हुए थे अम्मी के पास, दो वहाँ हुए थे। जो वहाँ थे तो उनको तो ज़्यादातर मेरी जो देवरानी है वो माशाल्लाह से बड़ी बहादुर हैं, तो वही लेकर गई थी खतने करवाने के लिए। तो अभी सिस्टर कह रही है कि तुम साथ जाना, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हिम्मत कर लेते हैं, साथ चले जाते हैं और जाकर खतने करवा कर आ जाएंगे, ठीक है। तो इरमिश कुर्ता दिखाओ, ये मैंने आते हुए ना पॉपुलर से लिया था। ये दिखाना कुर्ता इरमिश, वो वाला कुर्ता जो इस्त्री कर रही है, ये मैंने आते हुए सीधा करके दिखाओ कैसे दिखा रही हूँ। तो ये वाला मैंने आते हुए पॉपुलर से लिया था और सब आप पूछ रहे थे पॉपुलर का कि ये मतलब कहाँ पे है, क्या इसकी लोकेशन वगैरह। वैसे आप गूगल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इसका कलर्स वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। एक बहन का कमेंट आया था कि इसके कलर्स ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी बेडशीट बहुत अच्छी होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई इनका वो कर रही हूँ, कोई इनको प्रमोशन कर रही हूँ उनकी, या कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। असल में इनके वाकई में जो सूट हैं बहुत अच्छे होते हैं, इनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं और बेडशीट्स भी इनकी अच्छी होती हैं। तो ये मेरे मामू का बेटा है, बेबी का मुँह अपनी तरफ करना, ऐसे हेलो करो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरे मामू का बेटा है और माशाल्लाह हमारे जो फैमिली के ख़ानदान के लड़के हैं सब बड़े बड़े हैं। और किसी के साथ भी मैं व्लॉग बनाती हूँ ना तो मैं इतनी कोई गिट्ठी लगती हूँ ना सबके सामने, तो मुझे फील होता है कि मैं कितनी छोटी हूँ। तो माशाल्लाह सभी बहुत लंबे लंबे से हैं। तो चलें फिर मिलती हूँ अभी तैयार होकर, तो फिर चलते हैं, देखते हैं बेबी के खतने करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं। आज इसको इंजेक्शन भी लगेगा, तो मिलती हूँ बाद में।
तो अभी मैं नहा कर जो है ऊपर छत पे आ गई थी। धूप जो है वो अच्छी लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो बाल भी सुखा लेती हूँ। थोड़ी सर्दी लग रही थी और ऊपर ही बैठकर जो है ना वो थोड़ा सा, आपको पता है जब नहा लो तो ठंड में ना जो है ना बहुत ज़्यादा बंदा जो है बिल्कुल एकदम बर्फ़ बन जाता है। तो फिर इसके बाद जो है वो मैं सोच रही थी कि आज जो है वो कब्रिस्तान का भी चक्कर लगाते हैं। बेबी के हत्थे वगैरह भी करवा कर आने थे, वो इसकी मामा के साथ जाऊँगी, वो करवा कर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद कब्रिस्तान जाऊँगी और वो भी आपके साथ ज़रूर जो है वो शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे जो कमेंट आया था वो यही था कि आपके अब्बू कहाँ हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख हुआ था कि शायद अभी भी मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरे अब्बू जो है वो कहाँ है। तो आज मैं आपको अपने अब्बू से भी मिलवाऊँगी और अब्बू के साथ साथ जो है अपने खुश हैं वो। आगे भी बात करो। नहीं, ये वाली बंद कर दो, फिर दोबारा बनाते हैं। बंद कर दो, दोबारा बनाते हैं। तो ये मेरा भाई जो है वो हर क्लिप जो है वो बार बार बनवाता है कि ये ठीक नहीं है, दोबारा से स्टार्ट करें। तो मैं उसे बोल रही थी कि बस क्या करो, बस जो बनाते हो ना वो सही बनाते हो, सब तुम्हें पसंद करते हैं इसी तरह के, बहुत फ़नी है और जिस तरह आता है ना वो डाल दिया करो व्लॉग बनाकर। तो यहाँ पे जो सर्दी है वो एकदम मरी वाली ठंडी ठंडी सी हवाएं हैं। जब मरी में जाते हैं तो बहुत ठंडी हवाएं वहाँ पे चलती हैं ना, वही वैसी ही यहाँ पे भी ठंडी हवाएं आप देख सकते हैं कि धूप तो निकली हुई है लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही ठंडी बर्फ़ वाली हवाएं जैसे चलती है ना वो चल रही थी। तो बस ऊपर आए तो आपको पता है एकदम से ये होता है कि सर्दी में कि एकदम से बाल अच्छे से सूख जाएँ तो फिर उसके बाद ही नीचे जाएंगे। तो मैं वही देख रही थी, इधर उधर भाई को बोल रही थी कि जाओ तुम जल्दी से फूल ले आओ, कब्रिस्तान जाना है फिर। तो वो कह रहा था कि चले ठीक है मैं ले आता हूँ, तो फिर चलते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ जल्दी करो। तो बस अभी जो है वो जाएंगे कब्रिस्तान और फिर उसके बाद जो है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे कब्रिस्तान आ चुके हैं और इधर से उधर से मेरे अब्बू की तो जो है वो डेथ हो चुकी है, आप सबको पता ही है। जैसा कि कुछ न्यू व्यूवर्स हैं जिनको नहीं पता, तो उनको भी आज मैं मिलवाऊंगी अपने अब्बू से। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनको नहीं पता होगा कि मेरे एक बड़े भाई जो कि हम सबसे बड़े थे, उनकी भी डेथ हो गई थी जब हम बहुत छोटे छोटे थे। तो जब भी जो है ना उनकी डेथ हो गई थी और वो भी बहुत छोटे थे उस टाइम पे और स्कूल जाते थे, 6 क्लास में थे मेरे ख्याल में। और एक्सीडेंट हुआ था उनका, ये जो आर्मी के बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ना इनके साथ उनकी जो है वो, उनको साइकिल का बहुत शौक़ था। तो अम्मी पहले तो नहीं लेकर दे रही थी, तो फिर अम्मी वो उसने बहुत ज़िद की कि मेरे सब फ्रेंड्स के पास साइकिल है और मेरे पास साइकिल नहीं है तो मुझे साइकिल लेकर दे। तो अम्मी ने उसको साइकिल लेकर दी। तो आई थिंक ज़्यादा दिन, 1 महीना भी नहीं गया, शायद कोई 10-15 दिन मेरे ख्याल में स्कूल गया था। फिर उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसमें जो है ना उसकी डेथ हो गई थी। और जब उसकी डेथ हुई थी जिस आर्मी के ट्रक से जो उसका ड्राइवर था, उसको भी जो है ना वो आर्मी की तरफ से जो है वो फांसी का बोला गया था। लेकिन मेरे अब्बू ने जो है ना वहाँ पे उनको बोला था कि नहीं, मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया, तो अब ये भी किसी का बाप है, किसी का बेटा है, तो अगर इसको भी फांसी होगी तो ये भी इस दुनिया से चला जाएगा, तो फिर हमें तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए नहीं, रहने दे, इसको माफ़ कर दिया, हम लोगों ने छोड़ दिया। मेरे अब्बू बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे और जैसे ही मैं कब्रिस्तान आई हूँ आते ही सबसे पहले मैंने अब्बू की कब्र के सामने आकर कैमरा तो मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने दुआ की यहाँ पे बैठकर, और शायद मैं उस टाइम पे बात नहीं कर सकती थी आप लोगों के साथ, इसलिए मैंने बात नहीं की वहाँ पे। क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे इस तरह फ़ील हुआ एकदम से कि जब मैं लास्ट टाइम आई थी यहाँ पे, मेरी अब्बू की जो तबीयत थी ठीक नहीं थी, लेकिन इतना नहीं था पता कि अब्बू इस दुनिया से ही चले जाएंगे। वो उनकी तबीयत ख़राब थी लेकिन इतना नहीं था हमें पता कि वो इस दुनिया से ही चले जाएंगे। तो मैं उस टाइम भी अकेले आई थी वहाँ से और अपना बेटा जो है वो लेकर आई थी। जिन्होंने वो व्लॉग्स नहीं देखे तो वो वाले भी लाजमी देखिएगा। जब मैं अपने अब्बू को मिलने के लिए आई यहाँ पे, मैं अपने अब्बू के साथ हॉस्पिटल में अपने भाई के साथ जाती थी और ये मेरे जो सबसे बड़ा भाई है उसकी कब्र है ये। और जब मेरे अब्बू की डेथ हुई है तो यकीन करें मेरे अब्बू जब हॉस्पिटल में थे तो अभी ठीक थे वहाँ पे ना वो, तो मेरे अब्बू ने जैसे आंखें खोली तो एकदम से सामने कोई भी नहीं था। तो मेरे अब्बू कहते हैं कि ये किसका लड़का खड़ा हुआ है, मतलब पंजाबी में बोलते एकिदा मुंडा खलोता है थे। तो मैं एकदम देख के हैरान हूँ, वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो भी हैरान हो गए कि इनको क्या नज़र आ रहा है जो कि ये कह रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि आपका कोई भाई भी है था जो कि इस दुनिया में नहीं है, तो हम लोगों ने कहा कि हमारा बड़ा भाई है जो कि इस दुनिया में नहीं रहा। तो अगर आप कभी पढ़ें और देखा होगा आपने कि जब छोटे बच्चे जब छोटी एज में चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो जन्नत में जाते हैं। तो जब जन्नत में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने माँ बाप का वहाँ पे इंतज़ार करते हैं। तो जब मेरे अब्बू का जो टाइम था जाने का तो वहाँ पे यकीनन अब्बू जो मेरा भाई था वो मेरे अब्बू का इंतज़ार कर रहा होगा और मेरे अब्बू को लेने के लिए आया होगा। तो अब्बू को वही नज़र आया होगा जो अब्बू ने कहा कि ये किसका लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है।
तो जब ये चीज़ें सोचते हैं तो फिर एकदम से दिल को तसल्ली मिलती है कि शायद अब्बू जो है वो जन्नत में ही है, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे। कभी किसी का दिल नहीं दुखाया अब्बू ने, और कभी किसी को मेरे अब्बू की वजह से कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी, कोई परेशानी नहीं हुई थी। हमेशा अब्बू जो है दूसरों का एहसास करते थे, और यकीन करें कि इस तरह का इंसान मैं कहती हूँ कि मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा जैसे मेरे अब्बू थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। बस आप सब लोग जो है मेरे अब्बू के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा कि अल्लाह ताला अब्बू को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी जन्नत में बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो कब्रिस्तान में आकर जो है ना एकदम से जो फीलिंग्स आती हैं यहाँ पे आके, बिल्कुल एकदम खामोशी और हर तरफ जो है वो सन्नाटा। और पहले हम भी कभी डरा करते थे कब्रिस्तान आने से, लेकिन जब आपका अपना प्यारा जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो फिर आपको बिल्कुल कब्रिस्तान आकर जो है वो डर नहीं लगता है। यहाँ पे आकर आपको ऐसा ही लगता है जैसे बिल्कुल आपका जो दिल है, वो जो आपकी जिस्म तो आपका बाहर है, लेकिन आपकी रूह, आपका दिल जो है वो इन कब्र के अंदर है, इस कब्र के अंदर है, ठीक है। क्योंकि जब आपका अपना प्यारा जब जाता है, जब भी पता चलता है कि ये कब्रिस्तान भी कोई चीज़ है, यहाँ पे आपका अपना कोई प्यारा है यहाँ पे। तो मेरे अब्बू के बिल्कुल पास ही जो है मेरे भाई की भी कब्र है। तो हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे बस मेरा भाई ने जो है मेरे अब्बू को पकड़ लिया होगा और बस वो सीधा जन्नत में लेकर अब्बू को चला गया होगा इंशाल्लाह। दुनिया में जितने भी इंसान इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमाए, सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जब भी कोई व्यूवर जो है मुझे जब कमेंट करता है कि मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं आए, मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है, या हमारा कोई इस दुनिया में प्यारा नहीं, तो मैं बिल्कुल उनकी फीलिंग्स जो है वो समझ सकती हूँ। क्योंकि हम इंसान कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे बच्चे भी जवान हो जाए, लेकिन हमारे माँ बाप के लिए हम लोग बच्चे ही होते हैं। और हमारे माँ बाप अगर इस दुनिया से चले जाएँ तो फिर हमें इस चीज़ की तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम बच्चों की तरह जो है ना वो रोते भी हैं और अपने अब्बू को या अम्मी को मिस भी बहुत करते हैं। चल।